नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अरविंद है और आप देख रहे हैं मेरा चैनल द रियल स्टोरी। दोस्तों, एक आदमी हंसता खेलता हुआ अपने घर में जाता है। जैसे ही अपने बेडरूम में पहुंचता है तो जो नज़ारा देखता है उसकी रूह कांप जाती है, उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो देखता है कि उसकी पत्नी बिल्कुल नंगी हालत में, उसके शरीर पे एक कपड़ा भी नहीं होता, बिस्तर पे लेटी होती है और उसी के साथ एक आदमी भी लेटा होता है और उसके शरीर पे भी एक कपड़ा नहीं होता। दोस्तों, आज की ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के झांसी की। झांसी में एक गांव है जहाँ पे लोकेंद्र नाम का एक आदमी रहता है अपने पूरे परिवार के साथ। लोकेंद्र की शादी साल 2010 में हुई होती है राम कुमारी के साथ। धीरे धीरे समय बीतता जाता है, इनके एक लड़का हो जाता है। लड़की की उम्र लगभग 9 वर्ष की हो जाती है। 30 सितंबर 2021 को लोकेंद्र की हत्या कर दी जाती है, जिसके बाद पुलिस केस हो जाता है और पुलिस इस चीज़ की इंक्वायरी करने लग जाती है। 3 महीने तक पुलिस इंक्वायरी करती है, लेकिन पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लगता है। गांव वाले जब भी इस महिला के घर यानी राम कुमारी के पास उससे मिलने आते थे तो वो राम कुमारी का रोना देख नहीं पाते थे। उसका 9 साल का बच्चा इतना रोता था, जिसके बाद गांव वालों को दया आने लग जाती थी। गांव वाले ये डिसाइड करते हैं कि 3 महीने से पुलिस कोई निष्कर्ष पे नहीं पहुंची है तो वो कलेक्ट्रेट के ऑफिस पे धरना देंगे, और वो कलेक्ट्रेट के ऑफिस पे धरना दे देते हैं। जिसके बाद पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच जाता है। वो गाँव वालों से आके विनती करने लग जाते हैं कि कृपया करके आप धरना हटाइए, हम जल्द ही मुजरिम को पकड़ लेंगे। ये कह के धरना हटवा देते हैं। अब पुलिस दोबारा से इंक्वायरी में जुड़ जाती है और पुलिस इस चीज़ पे गौर करती है कि उन्होंने सबकी इंक्वायरी की, लेकिन लोकेंद्र की पत्नी की इंक्वायरी नहीं की। वो लोकेंद्र की पत्नी के फ़ोन की डिटेल को चेक करते हैं तो वो देखते हैं कि लोकेंद्र की पत्नी एक नंबर पे बहुत ज़्यादा बात करती थी, यानी सुबह दोपहर शाम कई कई घंटों बात करती थी। अब पुलिस को इस महिला पे शक होने लग जाता है। पुलिस उस आदमी का पता लगाती है जिससे वो कई कई घंटों बात कर रही होती है। इस आदमी का नाम आदर्श होता है और यह आदमी लोकेंद्र के चाचा का लड़का होता है। इसकी उम्र लगभग 20 से 21 वर्ष होती है। अपने माता पिता का इकलौता होता है। ये लोकेंद्र के घर से लगभग 100 मीटर की दूरी पे रहता था। पुलिस अब इन दोनों को अलग अलग बुलाती है और इनसे पूछताछ करती है और राम कुमारी से कहती है कि आदर्श ने हमें सारी बातें बता दी है। अब ये दोनों घबरा जाते हैं। हालांकि राज राज होता है, किसी को कुछ नहीं पता होता। पुलिस धूल में लाठी मारती है, लेकिन पुलिस का निशाना बिल्कुल सही लगता है। दोनों डर जाते हैं और अपनी बात को स्वीकार कर लेते हैं, और इसके बाद वो जो बातें बताते हैं उसे सुन के सभी पुलिस वालों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। होता यह है कि एक बारी आदर्श अपनी भाभी राम कुमारी से मजाक करता है और उससे कहता है कि उसे उसकी रिश्तेदारी में एक लड़की पसंद आ गई है, आप मेरी उससे बात करा दो। इस पे उसकी भाभी मजाक करते हुए उससे बोल देती है कि हम भी तो है, हमसे भी बात कर लो। ये पहली बार होता है जब इन दोनों के बीच में मजाक होता है। इसके बाद ये मजाक धीरे धीरे बढ़ने लग जाता है। दोनों एक दूसरे के पास आ जाते हैं और धीरे धीरे दोनों एक दूसरे से प्यार करने लग जाते हैं। अब ये दोनों छुप छुप के एक दूसरे से फ़ोन पे कई कई घंटों बातें करने लग जाते हैं और छुप छुप के मिलने लग जाते हैं, कभी खेतों में कभी घर में। और जब भी ये मिलते थे एक दूसरे से संबंध बनाते थे। धीरे धीरे ये चीज़ें बढ़ने लग जाती है, ज़्यादा मिलने लग जाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा संबंध बनाने लग जाते हैं। एक दिन लोकेंद्र की पत्नी आदर्श को फ़ोन करती है और उससे कहती है कि आज मेरे घर पे कोई नहीं है, कोई आने वाला भी नहीं है, मैं घर पे अकेली हूँ, तुम जल्दी से मेरे घर आ जाओ। और कह के फ़ोन काट देती है। जिसके बाद आदर्श तुरंत ही घर आ जाता है। उत्तेजना में वो कुंडी लगाना भूल जाता है और सीधा बेडरूम में चला जाता है। जिसके बाद वो अपने भाई की पत्नी के साथ संबंध बनाता है और उसी वक्त लोकेंद्र आ जाता है और लोकेंद्र ये सब देख के चौंक जाता है। जिसके बाद वो अपने भाई को पीटता है और अपनी पत्नी को पीटता है। अपने भाई को पीटने के बाद उसे धमकाता है कि इस बारे में बाहर पता नहीं चलना चाहिए, इससे उसकी काफ़ी बदनामी होगी। और साथ ही साथ ये भी कहता है कि वो दोबारा से मेरी पत्नी के यानी अपनी पत्नी के आइट साइड उसे ना देखे। अगर वो देखेगा तो इसका अंजाम काफ़ी बुरा होगा। जिसके बाद वो उसे भेज देता है। उसके बाद वो अपनी पत्नी को भी पीटता है और उसके फ़ोन को छीन के अपने पास रख लेता है, उसकी सिम को तोड़ देता है। अब इधर आदर्श और राम कुमारी को एक दूसरे की लत लग चुकी होती है। आदर्श अपने भाई की बात को नज़रअंदाज कर देता है और एक फ़ोन खरीद लेता है और राम कुमारी को चोरी से दे देता है। जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे से फिर से बात करने लग जाते हैं। मौका मिलते ही फिर से संबंध बनाने लग जाते हैं। लगभग 1 महीने बीत चुके होते हैं। एक दिन आदर्श राम कुमारी से कहता है कि क्यों ना लोकेंद्र को रास्ते से हटा दिया जाए और उसे मार दिया जाए। इस पे राम कुमारी हामी भर देती है
दोनों प्लान बनाते हैं और सुबह का वक्त होता है 30 सितंबर 2021। लोकेंद्र अपनी पत्नी के साथ खेतों में जाता है और वहाँ दिन भर काम करता है। जब वो शाम को वापस आ रहा होता है तो उसी वक्त उसके पीछे से एक धारदार हथियार से उस पर हमला हो जाता है, जिसके बाद लोकेंद्र की मृत्यु हो जाती है और आदर्श ऐसा करने के बाद वहाँ से भाग जाता है। और लोकेंद्र की पत्नी राम कुमारी लगभग 100 मीटर दूर जाके कस कस की चिल्लाने लग जाती है कि मेरी पति पे हमला हुआ है, आके इन्हें प्लीज़ बचा लो, ये मर जाएंगे। जिसके बाद गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं। जब गांव वाले देखते हैं तो लोकेंद्र की मौत हो चुकी होती है। पुलिस केस होता है, पुलिस आती है और लोकेंद्र की पत्नी कहती है कि 2 अज्ञात आदमियों ने मेरे पति पे हमला कर दिया, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। मैं उन्हें पहचानती नहीं हूँ, लेकिन देखूंगी तो पहचान लूँगी। पुलिस इसी चीज़ पे काम करती है और पुलिस इंक्वायरी करने लग जाती है, लेकिन पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगता। 3 महीने बीत जाते हैं, लेकिन जब धरना होता है और पुलिस दोबारा से इस केस को खोल के देखती है, तब उसे समझ आता है कि आखिर में माजरा क्या था। पुलिस ने तो सिर्फ एक तुक्का मारा होता है और ये दोनों डर के मारे फंस जाते हैं। दोस्तों, आदमी कितना ही शातिर क्यों ना हो, फंसता जरूर है। मिलते हैं किसी और दिन किसी और कहानी के साथ। नमस्कार।